तो आज हम YouTube के एक ऐसे टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो जितना पावरफुल है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी लाता है। जी, ये है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या जिसे हम सब CMS कहते हैं। ये वो सिस्टम है जो बड़े क्रिएटर्स और कंपनियों को अपना कॉपीराइट मैनेज करने की एक जबरदस्त ताकत देता है। जरा सोचिए, एक ऐसा कंट्रोल पैनल जिससे बड़े-बड़े म्यूजिक लेबल्स और मीडिया नेटवर्क्स ये तय करते हैं कि उनके कंटेंट को कौन और कैसे इस्तेमाल कर सकता है। CMS असल में ठीक यही शक्ति देता है। ये एक तरह से एक ऐसी चाबी है जिससे आप अपने कंटेंट के पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहीं से ये मामला थोड़ा दिलचस्प और सच कहूं तो पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी शक्ति उतना ही बड़ा जोखिम। एक छोटी सी गलती, एक गलत दावा और ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके ही खिलाफ हो सकता है, जिसके नतीजे वाकई बहुत गंभीर हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। CMS की दुनिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम। इससे पहले कि कोई क्लेम करने के बारे में सोचे भी, इस एक सिद्धांत को समझना ही होगा। ये समझिए कि ये इस पूरी इमारत की नींव है। ये दो शब्द बहुत ध्यान से सुनिए। विशेष अधिकार। इसका मतलब है कि आप उस कंटेंट के 100% अकेले मालिक होने चाहिए। जैसे अगर आपने एक गाना बनाया है तो उसके म्यूजिक, लिरिक्स, रिकॉर्डिंग सबके मालिक आप ही हों। अगर आपने सिर्फ म्यूजिक बनाया है और लिरिक्स किसी और के हैं तो आपके पास विशेष अधिकार नहीं है। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई अपवाद नहीं, बिल्कुल क्लियर। आप देखिए, ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये उन चीजों की लिस्ट है जिन पर आप कभी भी किसी भी हालत में कंटेंट आईडी से दावा नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए YouTube की अपनी ऑडियो लाइब्रेरी का संगीत। क्यों? क्योंकि हजारों लोग इसे इस्तेमाल करने का अधिकार रखते हैं। वो आपका विशेष कंटेंट नहीं है। या फिर पब्लिक डोमेन का कंटेंट जिस पर किसी का कॉपीराइट ही नहीं है। इस लिस्ट को नजरअंदाज करने का मतलब है कि आप जानबूझकर मुसीबत को दावत दे रहे हैं। तो यहां पे रेफरेंस फाइल का कॉन्सेप्ट आता है। ये वो ओरिजिनल फाइल है जिसे आप YouTube को देते हैं, एक तरह के डिजिटल फिंगरप्रिंट की तरह। और YouTube इसी फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके इसकी सारी कॉपियां ढूंढता है। और ये फिंगरप्रिंट बिल्कुल साफ होना चाहिए। एक गाना, एक वीडियो। आप 10 गानों का DJ मिक्स अपलोड करके उन 10 गानों पर अपना हक नहीं जता सकते। नहीं, सिस्टम ऐसे काम नहीं करता। हर दावा साफ और सटीक होना चाहिए। चलिए अब उस एरिया में चलते हैं जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं और जिसकी सजा भी सबसे सख्त है, मैन्युअल क्लेमिंग। ये वो प्रोसेस है जहां कोई ऑटोमेटेड सिस्टम नहीं बल्कि एक इंसान खुद वीडियो ढूंढकर उस पर कॉपीराइट का दावा ठोकता है। और इसीलिए यहां पर नियम और भी कड़े हो जाते हैं। परिभाषा बिल्कुल सीधी साधी है। सिस्टम की जगह आप खुद कह रहे हैं कि 1 मिनट, उस वीडियो में मेरा कंटेंट इस्तेमाल हुआ है। और क्योंकि इसमें एक इंसान का फैसला शामिल है, YouTube उम्मीद करता है कि आप 100 गुना ज्यादा सावधान रहेंगे और पूरी जिम्मेदारी लेंगे। इन 5 बातों को दिमाग में बिठा लीजिए। ये वो महापाप हैं जिनसे हर हाल में बचना है। पहला तो साफ है, भाई जो आपका है ही नहीं उस पर दावा मत कीजिए। लेकिन दूसरा वाला देखिए, सिर्फ थंबनेल देखकर दावा करना। सोचिए, किसी ने आपके वीडियो का स्क्रीनशॉट थंबनेल में लगाया है, लेकिन वीडियो के अंदर आपका कंटेंट है ही नहीं, तो आप दावा नहीं कर सकते। ये ऐसी गलतियां हैं जिन्हें YouTube बहुत गंभीरता से लेता है। और ये नियम तो पत्थर की लकीर है। जब आप मैन्युअल दावा करते हैं तो सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि इस वीडियो में मेरा गाना है। आपको बिल्कुल सटीक टाइम स्टैम्प देना होगा कि आपका कंटेंट कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है। जैसे 1 मिनट 20 सेकंड से लेकर ठीक 2 मिनट तक। इसमें जरा सी भी चूक एक गंभीर उल्लंघन मानी जाती है। ठीक है, तो आपने सही तरीके से दावा कर दिया। अब सवाल यह है कि आप उस दावे के साथ क्या कर सकते हैं। क्या आप हर वीडियो से पैसा कमा सकते हैं या उसे ब्लॉक कर सकते हैं? नहीं, इसके भी अपने नियम और अपने जाल हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। मान लीजिए कोई व्लॉग बना रहा है और सड़क से गुजरती एक कार से आपका गाना 5 सेकंड के लिए सुनाई दे जाता है। ये अनजाने में हुआ इस्तेमाल है। ऐसे में आप उस वीडियो को ट्रैक कर सकते हैं, शायद कुछ मामलों में ब्लॉक भी, लेकिन आप उस वीडियो से पैसा नहीं कमा सकते। मोनेटाइजेशन के लिए कंटेंट का इस्तेमाल जानबूझकर और महत्वपूर्ण होना चाहिए। और ये एक ऐसी लाइन है जिसे कभी भी पार नहीं करना चाहिए। आप कंटेंट आईडी का इस्तेमाल अपनी आवाज को दबाने वालों को चुप कराने के लिए नहीं कर सकते। अगर कोई आपके गाने या फिल्म की आलोचना करता है या उस पर एक नेगेटिव रिव्यू बनाता है तो आप उसे ब्लॉक करने के लिए कॉपीराइट क्लेम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते। ये सिस्टम के मकसद का घोर दुरुपयोग माना जाएगा।
YouTube इस नियम को लेकर जीरो टॉलरेंस रखता है। किसी राजनीतिक भाषण को सेंसर करने या दबाने के लिए CMS का इस्तेमाल करना ये उन गलतियों में से है जिसके लिए आपको शायद दूसरी चेतावनी भी ना मिले। आपका कॉन्ट्रैक्ट सीधे तौर पर खत्म किया जा सकता है। तो जब कोई इन नियमों को तोड़ता है तो असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक छोटी सी चेतावनी पर खत्म नहीं होता। इसके परिणाम एक के बाद एक सामने आते हैं और एक पूरे के पूरे बिजनेस को दांव पर लगा सकते हैं। ये एक नंबर यही सारी कहानी कह देता है। YouTube की बर्दाश्त करने की सीमा अविश्वसनीय रूप से कम है। आपके कंटेंट आईडी सिस्टम में मौजूद सभी रेफरेंस फाइल्स में से 1% से भी कम अमान्य होनी चाहिए। अगर यह आंकड़ा पार हुआ तो सिस्टम खुद ब खुद आपके खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर देगा। और ये बिल्कुल इसी तरह होता है। ये एक फिसलन भरी ढलान की तरह है। एक गलती से शुरू होता है, फिर एक ऑफिशियल वार्निंग आती है। अगर फिर भी नहीं सुधरे तो आपके कुछ फीचर्स छीन लिए जाते हैं और अंत में अगर गलतियां जारी रहती हैं तो आप सब कुछ खो देते हैं। ये वो नियम है जो अक्सर लोगों को हैरान कर देता है। अगर एक कंपनी के पास मल्टीपल CMS अकाउंट्स हैं और उनमें से सिर्फ एक अकाउंट कोई धोखाधड़ी या बड़ी गलती करता है तो YouTube उन सभी को सजा दे सकता है। YouTube की नज़र में वो सब एक ही इकाई हैं, मतलब एक हिस्से की गलती पूरे जहाज को डुबो सकती है। इतनी सारी गंभीर बातों के बाद चलिए इसे कुछ ठोस और काम की सलाह के साथ खत्म करते हैं। वो कौन से मुख्य सिद्धांत हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपने CMS को सुरक्षित रख सकता है? ये है इस पूरे विश्लेषण का सार। सिर्फ उस पर दावा करें जिसके आप 100% मालिक हैं। अपना मेटाडेटा यानी जानकारी हमेशा सही रखें। कभी भी आलोचना को सेंसर करने की कोशिश ना करें। और हमेशा याद रखें, इन दावों के पीछे एक जिम्मेदार इंसान होना चाहिए, कोई अंधाधुंध काम करने वाला बॉट नहीं। सुरक्षित रहने का यही एकमात्र रास्ता है। और आखिर में सवाल यही बचता है, CMS आपको एक डिजिटल साम्राज्य बनाने की ताकत जरूर देता है, लेकिन उस साम्राज्य की नींव भरोसे और नियमों के पालन पर टिकी होती है। शक्ति हमेशा जिम्मेदारी की मांग करती है और YouTube की दुनिया में उस जिम्मेदारी को नजरअंदाज करने की कीमत बहुत बहुत बड़ी हो सकती है।